क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो अपने सपनों को पूरा करने का सपना देखते हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से वह सपना अधूरा रह जाता है? क्या आपने कभी खुद से कहा है, ये मेरे बस की बात नहीं है, या मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कर पाऊंगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सभी ने कभी न कभी खुद को इस तरह के विचारों में फंसा पाया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम बात है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह डर और शक असल में आपके दिमाग की उपज है? हाँ, वही दिमाग जो हर दिन आपके साथ होता है, वही जो आपके फैसले, आपकी खुशियां और आपकी असफलताएं तय करता है। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करें, तो ये ही डर और शक हमें हमारी असली शक्ति तक पहुंचा सकते हैं। क्या होगा अगर हम आपको यह बताएं कि आप अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या होगा अगर आप अपने दिमाग के उन गहरे कोनों को समझकर उसे अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल कर सकें? आज हम आपको यही सिखाएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि कैसे आपका दिमाग आपके जीवन को नियंत्रित करता है और कैसे आप इसे अपने पक्ष में ला सकते हैं। चैप्टर 1, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। आपका दिमाग हर समय एक्टिव रहता है और उसमें हर सेकंड अनगिनत विचार आते जाते रहते हैं। ये विचार आपकी जिंदगी को ठीक वैसे ही आकार देते हैं जैसे एक मूर्तिकार अपनी कृति को गढ़ता है। मान लीजिए कि आप सुबह उठते ही सोचते हैं, आज का दिन थकावट से भरा होगा, तो आपका दिमाग उसी सोच को सच करने के लिए काम करेगा। आप खुद को दिन भर आलसी महसूस करेंगे, छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगेंगी और ऐसा लगेगा कि पूरा दिन आपकी उम्मीदों के खिलाफ गया। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही सोचें, आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है, तो यह सोच आपके अंदर एक एनर्जी भर देती है। सोच का सीधा असर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके व्यवहार और आपके फैसलों पर पड़ता है। मान लीजिए कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं। अगर आप सोचें, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, तो आप पहले ही अपने दिमाग को हारने के लिए तैयार कर चुके हैं। आपके जवाब घबराहट से भरे होंगे और आप खुद पर आत्मविश्वास महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं इस इंटरव्यू के लिए पूरी तरह तैयार हूं, तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से काम करेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। एक दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग हमारे शब्दों और विचारों को बहुत गंभीरता से लेता है। अगर आप बार बार नेगेटिव चीजें सोचेंगे, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेगा। इसलिए हर बार जब कोई नेगेटिव विचार आए, तो उसे पकड़ें और तुरंत उससे उलट पॉजिटिव विचार बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं, मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो खुद से कहें, मैंने आज तक जो भी किया है वह मेरी काबिलियत का सबूत है। याद रखें, आपकी सोच आपकी दुनिया है। आप जो सोचेंगे वही आपकी सच्चाई बनेगी। इसलिए अपने दिमाग को पॉजिटिव सोच की दिशा में प्रशिक्षित करें। चैप्टर 2, विश्वास कुंजी है। विश्वास वो ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। आप जो मानते हैं वही आपकी जिंदगी की सच्चाई बनती है। सोचिए कि आपने एक नई जॉब के लिए अप्लाई किया है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है और आप सोचते हैं, मैं इस जॉब के लायक नहीं हूं, तो आपका व्यवहार भी उसी तरह होगा। आप इंटरव्यू में घबराएंगे, आपके जवाब कमजोर लगेंगे और आप खुद को बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मान लें कि यह जॉब मेरी है, तो आपका पूरा एटीट्यूड बदल जाएगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके जवाबों में वो मजबूती होगी जो दूसरों को इंप्रेस करेगी। विश्वास का मतलब केवल बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत करना है। यह सोचने की जरूरत है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। जब भी कोई चुनौती सामने आए, तो खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूं, क्योंकि मुझ में इसे करने की काबिलियत है। हमारी सोसाइटी में कई बार लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे कहेंगे कि तुमसे ये नहीं होगा या ये बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उनके कहने पर रुक जाएंगे या अपने विश्वास की ताकत से उन्हें गलत साबित करेंगे? आपके विश्वास का असर आपके आसपास के माहौल पर भी पड़ता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। ये एक तरह की चेन रिएक्शन है जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। इसलिए हर दिन अपने विश्वास को मजबूत करें। जो चीजें आपको डराती हैं,
उनके सामने डटकर खड़े हों। चैप्टर 3, रीवायरिंग नेगेटिव पैटर्न्स। हम सभी के दिमाग में कुछ नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं। ये पैटर्न्स हमें बार बार बताते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, हम फेल हो जाएंगे, या हम दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं। ये विचार बचपन से, किसी बुरे अनुभव से या सोसाइटी के दबाव से हमारे दिमाग में जगह बना लेते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि आप इन पैटर्न्स को बदल सकते हैं। सोचिए, जब आप कोई नई भाषा सीखते हैं तो शुरुआत में कितनी मुश्किल होती है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से वो भाषा आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक वैसे ही आपके दिमाग में बने नेगेटिव पैटर्न्स को रिप्लेस करने के लिए भी लगातार प्रयास की ज़रूरत होती है। जब भी आप खुद को नेगेटिव सोचते हुए पकड़ें तो तुरंत रुकें। अपने आप से सवाल करें, क्या ये सोच मेरे लिए फ़ायदेमंद है? अगर जवाब नहीं है तो इसे बदलने की कोशिश करें। जैसे, अगर आप सोच रहे हैं मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो खुद से कहें, हर दिन मैं अपनी सक्सेस की तरफ एक कदम बढ़ा रहा हूं। इसके लिए एक और असरदार तरीका है ग्रैटिट्यूड। हर दिन सोने से पहले उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें हों, जैसे एक अच्छा खाना या दोस्तों के साथ बिताया गया वक्त। इससे आपका दिमाग पॉजिटिव दिशा में शिफ्ट होना शुरू करेगा। याद रखें, आप अपने दिमाग के प्रोग्रामर हैं। अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करना सीख जाएं, तो आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। चैप्टर 4, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। कल्पना करना सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है, यह आपके भविष्य को बनाने का सबसे बड़ा टूल है। जब आप किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में देखते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। मान लीजिए आप एक बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप पहले ही सोचते हैं ये मेरे बस का नहीं है, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप कल्पना करते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं, तो आपका दिमाग उस सफलता को पाने के तरीके खोजने में लग जाता है। कई एथलीट्स और बिजनेस लीडर्स ने विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके बड़े मुकाम हासिल किए हैं। वे पहले अपने दिमाग में अपनी जीत की तस्वीर बनाते हैं और फिर उसी के मुताबिक काम करते हैं। कल्पना आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करती, बल्कि आपके एक्शंस को भी गाइड करती है। आप इसे अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर सुबह 5 मिनट बैठकर उन चीज़ों की कल्पना करें जो आप हासिल करना चाहते हैं। जैसे अगर आप फिटनेस में सुधार लाना चाहते हैं, तो खुद को एक हेल्दी और एनर्जेटिक व्यक्ति के रूप में देखें। धीरे धीरे आपकी आदतें और सोच उसी दिशा में बदलने लगेंगी। याद रखें, दिमाग और असलियत के बीच की दीवार कल्पना के जरिए टूट सकती है, तो अपने सपनों की तस्वीर को हर दिन अपने दिमाग में उतारें और उसे साकार करने की तरफ कदम बढ़ाएं। चैप्टर 5, एनर्जी फ्लोज, वेयर अटेंशन गोज। जहां आपका ध्यान होता है वहीं आपकी एनर्जी जाती है। अगर आप हर समय नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप थका हुआ और हारा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अगर आप बार बार उस परेशानी के बारे में सोचते रहेंगे तो वह और बड़ी लगने लगेगी। लेकिन अगर आप उस समस्या के समाधान पर फोकस करें तो आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढने लगेगा। आपकी एनर्जी लिमिटेड है, इसलिए इसे सही जगह पर खर्च करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की बजाय उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। जैसे अगर किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया तो उस पर समय और एनर्जी बर्बाद करने की बजाय उस फीडबैक को अपने सुधार के लिए इस्तेमाल करें। हर दिन एक सवाल खुद से पूछें, मैं आज अपनी एनर्जी कहाँ लगाना चाहता हूँ। जब आपका ध्यान सही जगह पर होगा तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हो जाएगा। चैप्टर 6, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। हम में से कई लोग अपने अतीत के बोझ को लेकर चलते हैं। किसी फेलियर, किसी गलत फैसले या किसी रिश्ते की कड़वी यादें हमारे दिमाग में गूंजती रहती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये यादें आपकी आज की ज़िंदगी को बेहतर बना रही हैं? अतीत को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह ज़रूरी है। मान लीजिए आपने किसी परीक्षा में फेल किया और अब हर बार जब आप नई परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो फेलियर आपके दिमाग में आ जाता है।
ये डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अगर आप उस फेलियर को सीखने का एक मौका माने और सोचें, उस अनुभव ने मुझे मजबूत बनाया, तो आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अतीत को छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी गलतियों को भूल जाएं। इसका मतलब है कि आप उन गलतियों से सीखें और उन्हें अपने वर्तमान पर हावी न होने दें। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। आप खुद को हल्का महसूस करेंगे जब आप उन चीजों को जाने देंगे जो आपकी प्रगति में रुकावट डाल रही हैं। अपने दिमाग को आज और कल पर फोकस करें, क्योंकि वही दो चीजें हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं। चैप्टर 7, द सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपके जीवन का सबसे ताकतवर हिस्सा है। यह हर उस विचार और भावना को ग्रहण करता है जो आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। मान लीजिए आपने बार बार अपने आप से कहा, मुझसे ये नहीं होगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा और आपको उसी के हिसाब से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगा। एक दिलचस्प बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सीधे सीधे तर्क वितर्क नहीं करता। अगर आप उससे कहें, मैं कमजोर हूं, तो वह इसे बिना सवाल किए मान लेता है। वहीं अगर आप उससे कहें, मैं मजबूत हूं, तो वह उस पर भी विश्वास करेगा। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने दिमाग में कौन से विचार और शब्द डाल रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक खेत है। अगर आप उसमें अच्छे बीज डालते हैं, जैसे पॉजिटिव सोच, आत्मविश्वास और उत्साह, तो उसमें खुशहाली और सफलता की फसल उगेगी। लेकिन अगर आप उसमें नेगेटिव विचारों के बीज डालते हैं, जैसे डर, निराशा और खुद पर शक, तो वही आपके जीवन में बढ़ेंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका एफर्मेशंस है। हर दिन खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं काबिल हूं, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूं। इसे दिन में 2 बार, सुबह और रात को दोहराएं। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा और आपकी सोच और व्यवहार में बदलाव दिखने लगेगा। याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सुन रहा है, इसलिए उसे वो शब्द और विचार दीजिए जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। चैप्टर 8, द हैबिट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हमारा दिमाग अक्सर खुद से बातें करता है, लेकिन ज्यादातर ये बातें नेगेटिव होती हैं। जैसे, मैं यह काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, या लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। यह सेल्फ टॉक, जो दिखने में छोटी लगती है, आपकी सोच और व्यक्तित्व पर गहरा असर डालती है। मान लीजिए आप किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है और आप बार बार सोचते हैं, मैं इसे खराब कर दूंगा, तो आपका प्रदर्शन सचमुच खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैंने अच्छी तैयारी की है और मैं इसे बेहतरीन तरीके से कर सकता हूं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय खुद को भ्रम में रखें। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करें। जब भी आपके मन में नेगेटिव विचार आए, तो उसे तुरंत पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस करें। इसके लिए एक छोटा अभ्यास करें। हर दिन सुबह उठते ही अपने आप से 3 अच्छी बातें कहें, जैसे, मैं आज कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूं, मैं खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करता हूं, और आज का दिन मेरे लिए शानदार होगा। धीरे धीरे यह आदत आपकी सोच को बदल देगी। जब आपका सेल्फ टॉक पॉजिटिव होगा, तो आपकी पूरी एनर्जी और एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगा। यह छोटी सी आदत बड़े बदलाव लाने की ताकत रखती है। चैप्टर 9, फियर इज जस्ट एन इल्यूजन। डर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यह हमें कदम उठाने से रोकता है, हमें हमारे सपनों से दूर करता है और हमें एक सीमित जिंदगी जीने पर मजबूर करता है। लेकिन सच तो यह है कि डर अक्सर एक कल्पना होती है। सोचिए, आप किसी नए शहर में नौकरी के लिए जा रहे हैं। आपको डर लग रहा है कि वहां लोग कैसे होंगे, क्या आप वहां फिट हो पाएंगे और क्या आप उस नई जॉब में सफल होंगे। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं, तो धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आपका डर बेवजह था। लोग मददगार हैं और आप अपने काम में अच्छा कर रहे हैं। डर अक्सर उस चीज का होता है जो अभी हुआ ही नहीं है। यह हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक नकली प्रोजेक्शन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डर से लड़ने का एक सरल तरीका है, एक्शन। जब भी आपको किसी चीज से डर लगे, तो तुरंत उस पर कदम उठाएं। मान लीजिए
आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो सबसे पहले छोटी छोटी ऑडियंस के सामने बोलने की प्रैक्टिस शुरू करें। धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा। डर से बचने की बजाय उसे फेस करें। याद रखें, डर केवल एक सोच है और आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं तो आप उसे कमजोर कर देते हैं और खुद को मजबूत बना लेते हैं। आपकी हिम्मत ही आपके डर को हराने की सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 10, एम्ब्रेसिंग चेंज। बदलाव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। चाहे आप उसे पसंद करें या ना करें, परिवर्तन हर दिन होता है। लेकिन हमें डर लगता है जब बदलाव सामने आता है। हम उसे अपने रूटीन से बाहर जाने के रूप में देखते हैं, जबकि असल में बदलाव ही हमें अपने वास्तविक आत्म और क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है। मान लीजिए आपने नौकरी बदलने का फैसला किया। शुरुआत में आपको डर लगता है कि क्या आप नई जॉब में फिट हो पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप उस बदलाव को अपनाते हैं, आपको महसूस होता है कि यह आपके विकास के लिए एक सही कदम था। न केवल आपकी स्किल्स में सुधार हुआ, बल्कि आपकी सोच और समझ भी बढ़ी। बदलाव आपको नए अवसरों और नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। यह एक चुनौती की तरह दिख सकता है, लेकिन असल में यह आपको और बेहतर बनाने के लिए है। अगर आप हमेशा अपनी पुरानी आदतों और सोच में फंसे रहते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब आप बदलाव को अपनाते हैं, तो आप खुद को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। इसलिए जब भी आपके सामने कोई बदलाव आए, उसे डर के रूप में ना देखें, उसे एक अवसर के रूप में देखें। एक अवसर जो आपको आपकी पूरी क्षमता को पहचानने में मदद करेगा। बदलाव से भागने की बजाय उसे गले लगाएं और देखें कि यह आपके जीवन को किस दिशा में ले जाता है। चैप्टर 11, द पावर ऑफ पेशेंस। धैर्य वह गुण है जो हर व्यक्ति में नहीं पाया जाता। हम चाहते हैं कि हर चीज तुरंत हो जाए, लेकिन असल में जीवन में सबसे बड़ी चीजें समय लेती हैं। किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए समय और मेहनत की आवश्यकता होती है। सोचिए, अगर आपने किसी चीज को हासिल करने के लिए केवल कुछ दिनों तक मेहनत की और फिर हार मान ली, तो क्या आप उस लक्ष्य को कभी पा सकते थे? नहीं। सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। इसमें समय लगता है और समय के साथ ही आप खुद को और मजबूत बनाते हैं। मान लीजिए आप फिटनेस पर काम कर रहे हैं। पहले कुछ हफ्ते आपको कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आपके शरीर में बदलाव आना शुरू होगा। धैर्य रखिए, क्योंकि असल में सफलता उन्हीं लोगों के हाथ लगती है जो इंतजार करना जानते हैं और जो कभी हार नहीं मानते। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप चुपचाप बैठकर कुछ नहीं करें। इसका मतलब है कि आप अपनी मेहनत और मेहनत की दिशा पर विश्वास रखें। अपने कार्यों को लगातार और सही दिशा में करते रहें, और एक दिन आपको वो परिणाम जरूर मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना की थी। चैप्टर 12, कार्रवाई करना कुंजी है। आप कितनी भी बड़ी योजनाएं बनाएं, अगर आप उन पर एक्शन नहीं लेते तो वे सिर्फ कल्पनाएं रह जाती हैं। आपके मन में विचार आ सकते हैं, लेकिन विचारों को साकार करने के लिए आपको एक्शन की जरूरत होती है। यह कहावत सही है, किसी भी लक्ष्य को पाने का सबसे आसान तरीका है उस पर काम करना शुरू करना। ज्यादातर लोग विचार करते हैं, योजना बनाते हैं और फिर उसे कल पर छोड़ देते हैं। लेकिन असल में जो लोग सफल होते हैं, वे हमेशा आज के दिन पर काम करते हैं। एक कदम उठाना, भले ही वह छोटा हो, आपको उस दिशा में जरूर ले जाएगा। मान लीजिए आप एक नई किताब लिखना चाहते हैं। अगर आप इसे कल पर छोड़ते हैं तो सालों तक किताब अधूरी ही रहेगी। लेकिन अगर आप आज से एक पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी किताब पूरी हो जाएगी। याद रखें, सफलता सिर्फ विचारों और योजनाओं में नहीं होती। सफलता उन लोगों के हाथों में होती है जो हर दिन एक्शन लेते हैं। एक्शन ही है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो आज से ही एक कदम बढ़ाएं और उस दिशा में काम करना शुरू करें जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। आपने देखा कि आपकी सोच और माइंडसेट ही आपके जीवन को आकार देते हैं। हर विचार, हर कदम और हर एक्शन एक नई दिशा तय करता है। अब वक्त है कि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें और अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करें। डर, संकोच और अतीत की चेन को तोड़कर आप नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं।
क्या आप उसी पुराने रास्ते पर चलने को तैयार हैं, या फिर आप खुद को नए रास्ते पर ले जाएंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे? आपका दिमाग सबसे ताकतवर टूल है, और अगर आपने इसे सही दिशा में लगा लिया तो आपको कोई भी मंजिल दूर नहीं होगी। तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखें, एक्शन लें और अपने रास्ते को खुद तय करें, क्योंकि आखिरकार द माइंड इज एवरीथिंग, और आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है और इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए तैयार हैं, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप और भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे भी इस सफ़र में आपके साथ जुड़ सकें। आपका क्या ख्याल है? आप इस वीडियो से कौन सी सबसे बड़ी सीख लेकर आगे बढ़ने वाले हैं? नीचे कमेंट में हमें बताएं।